नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी में छठ अध्ययन। आज हम देखने वाले हैं प्रेमचंद की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। यह कहानी हम देखने वाले हैं। लगभग हमारी सभी कहानियाँ पढ़ाना प्रारंभ हो चुका है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन और जो परिंदे कहानी है उसका कुछ थोड़ा सा अंश बचा हुआ है, वह भी हम पढ़ाएंगे। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए। तो प्रारंभ करते हैं यहाँ से पढ़ना। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी। इसके पात्र यह जो है वह हम पढ़ते समय देखेंगे और शॉर्ट में भी हम बाद में देखेंगे, शॉर्ट नोट्स में बनाकर। दिल फिगर एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। यानी यह जो कहानी है एक सच्चा आशिक, एक नैतिकता क्या होती है, एक निष्ठता क्या होती है, इस पर आधारित है। वह किस प्रकार एक निष्ठता है, किस प्रकार सच्चा प्रेम है, वह सब कुछ किस प्रकार वह देश वतन और देश के लिए जान निछावर किस प्रकार किया जाता है, देश प्रेम क्या होता है, व्यक्तिक प्रेम क्या होता है, वह इस कहानी में है और यह हम सब कुछ देखेंगे। दिल फिगर एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका, दिल फरेब का सच्चा प्रेमी। यानी दिल फरेब का सच्चा प्रेमी। दिल फिगर और दिल फरेब यह क्या है, दोनों प्रेमी हैं। मलका दिल फरेब का सच्चा प्रेमी और जान देने वाला प्रेमी था। उन यानी ऐसे वैसे प्रेमी नहीं था, आज के जैसे वड़ा पाव खिलाने वाला, कॉफ़ी पिलाने वाला ऐसा प्रेमी नहीं था। वह सच्चा प्रेमी था, दिल के साथ साथ जान भी देने वाला प्रेमी था। कौन? दिल फरेब दिल फिगार से सच्ची मोहब्बत करता था, जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिरियादियों में जो जंगल और पहाड़ों से सर कटाते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा, यानी दिल फरेब ने कहा था किसको? दिल फिगार को। कि दिल फिगार को कहा था दिल फरेब ने। तो क्या कहा था? दिल फरेब ने उससे कहा था, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। यानी दिल फरेब ने कहा था दिल फिगार से कि यदि तू मुझसे सच्चा प्रेम करता है तो जो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है वह चीज़ लेकर मेरे पास आ, तभी मैं तुझे अपना साथी स्वीकार करूंगी या अपने गुलाबी में तुझे स्वीकार करूंगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिले तो खबरदार इधर रुक न करना। अभी इतना आज के वर्तमान के आशिक को इतना कहने के बाद वो क्या कहेगा? जा, तू नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही। ऐसे कुछ तो एक शेर है विकास द्विवेदी सर का। तो तू नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं इस ज़माने में सनम, तो अकेली तो नहीं। ऐसा करता और कौन इतनी कठिनाइयों का सामना करता और निकल जाता था। लेकिन वह दिल फरेब जो है दिल फिगार जो है ऐसा प्रेमी नहीं है, वह सच्चा प्रेमी है, दिल जान देने वाला प्रेमी है। दिल फिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी असर न दिया गया। यानी इतना कहने के बाद तुरंत उसको उस दरबार से बाहर निकाल दिया गया। उसको अपनी प्रेमिका का सौंदर्य दर्शन देखने को भी अवसर न मिला, बात तो दूर की बात, देखने का भी अवसर न मिला। दिल फरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिल फिगार को धक्के दे देकर बाहर निकाल दिया। यानी वह दिल फिगार जो है गरीब है और दिल फिगार क्या है? मनसोद, वह वहाँ की रानी है। दिल फिगार दिल फि दिल फरेब वहाँ की रानी है और वह एक बड़े महल की है। वो एक गरीब और अमीरी में किस प्रकार प्रेम में यह भी दिखा है। और आज 3 दिन से यहाँ आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है। यानी वह दिल फरेब को निकाल दिया गया और कटीले रेत पर बैठकर, पहाड़ पर बैठकर 3 दिन से वह सोच रहा है कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी नामुमकिन। यानी दुनिया की जो सबसे अनमोल चीज़ है वह मुझे मिलेगी या न मिलेगी, यह तो दुनिया की अनमोल चीज़ लाना नामुमकिन है। और वह है क्या? और वह अनमोल चीज़ क्या है मैं तो नहीं जानता। क्या करूं? खजाना? तो फिर उसको ख्याल में आता है खजाना। अबे हयात,
खुसरो का ताज, जामे जज्म, तख्त ताउस, परवेज की दौलत नहीं, यह चीज़ें हरगिज़ नहीं। यानी वो कहता है कि यह तो चीज़ है, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ नहीं हो सकती। दुनिया में ज़रूर इससे भी महंगी, इससे भी अनमोल चीज़ें मौजूद है, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? यानी ए खुदा मेरी किस्मत कैसे आसान करेगा? मेरी जो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ पाने में मेरी मदद कर। दिल फिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। यानी मुनीर शामी को मदद करने के लिए कौन मिल गया था? मुनीर शामी को तो हातिम सा मददगार मिल गया था। एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाए, एक काश मुझे भी उस चीज़ को जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़, यानी बेशकीमती यानी मौलिक, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, ऐसी नाम बतला दिया जाता। भला भला से वह चीज़ हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। यानी मुझको वह चीज़ तो मालूम नहीं आती, लेकिन वह कोई बता देता तो मुझे इतना तो पता चलता कि वह चीज़ किस प्रकार की है, दिखने में वह चीज़ कैसी है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। यानी मैं घड़े भर के मोती खोज ला सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इससे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। यानी दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ जो है, यह दुनिया की सबसे मेरी कल्पना से ऊँची है। आसमान पर तारे निकल आए, यानी रात हो गई है। आसमान पर तारे निकल आए। दिल फिगर एकाएक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चला हुआ खड़ा हुआ, भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर। वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। यानी बरसों वह वीरानी जंगल में फिरता रहा। तलवे कांटे छलनी हो गए। यानी जो पैर के जो तलवे हैं वह कांटों से छलनी हो गए। हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिखाई दे रही, यानी जो खाना पीना बराबर नहीं, कुछ नहीं, तो शरीर की जो हड्डियाँ हैं वह भी दिखाई देने लगी। मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ थी न मिली। यानी वो जो मौलिक चीज़ है, अनमोल चीज़ है, वह चीज़ नहीं मिली। एक रोज़ वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला। यानी एक रोज़ उसी चीज़ की खोज में वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई आमाने और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। यानी कुछ काजी थे, दड़ियल थे, आमाने थे, यानी जो लोग थे वहाँ बैठे थे, और वह कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। और इस समाध से ज़रा दूर एक सूली खड़ी थी। यानी जो ये गोल बनाकर बैठे थे और इसी में एक जो गोल बनाकर खड़े थे, सलाह मशवरा कर रहे थे, वहाँ पर एक दूर एक सूली खड़ी थी। दिल फिगार कुछ तो कमज़ोरी की वहाँ वजह से कुछ यहाँ की कैफियत देखते। यानी वह क्या कैफियत है, किस कारण जमे, क्या सलाह मशवरा करे, यह देखते हैं। ठिठक गया, क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर जंजीरें थी, यानी एक कैदी को पकड़े हुए हैं और उस कैदी के हाथ पैरों में जंजीरें हैं। अभी कैदी है तो जंजीरें होंगे ही, कैदी को ऐसे खुले तो नहीं छोड़ सकते। पढ़ते चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए। यानी सूली के पास पहुंच गया और सब सिपाही जो है रुक गए, और कैदी की हथकड़ियाँ कैदी की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब उतार ली। यानी कैदी की जो हथकड़ियाँ है, बेड़ियाँ है, वह सब उतार ली गई है। सब हथकड़ियाँ वहाँ उतार ली गई है। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था। यानी जो पकड़ा हुआ था, उसके जो खून, उसका जो शरीर था, उसके जो ऊपर जो अनेक खून उसने किए थे, और अनेक खून से बेगुनाहों का उन्होंने खून किया था, और उस बेगुनाहों के खून के छींटों से इसका शरीर रंग गया था, और उसका दिल नेकी की ख्याल और रहम की आवाज़ से ज़रा भी परिचित न था। यानी वह उसमें अहिंसा ही अहिंसा थी, उसमें प्रेम, करुणा, स्नेह ऐसा कुछ न था। उसे काला चोर कहते थे। यानी काला चोर कैसा था? तो काला चोर बेगुनाहों के खून से रंगीन था। यानी बेगुनाह लोगों के खून किए थे, चोरी किया था, और उसके दिमाग में
ख्याल में रहम नहीं थी, ज़रा भी रहम नहीं था, यानी प्रेम नहीं था, स्नेह नहीं था, करुणा नहीं थी, मार काट की बातें थी। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूँ। यानी वह कहा उस काले चोर ने कि रुको रुको, मेरी आखिरी आरज़ू यानी आखिरी इच्छा क्या है? आरज़ू यानी इच्छा, इच्छा क्या? इच्छा मुझे पूरी करने दो। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा। यानी काजी जो है, काजी कौन होते हैं? जो मुस्लिम समुदाय में वह विवाह आदि कराते हैं, जो वह पढ़ते हैं, निगाह पढ़ते हैं, वह उसको काजी कहते हैं। तो वह कहते हैं कि मरने वाले की अंतिम याचना, अंतिम क्या इच्छा है, यह अस्वीकार करना उचित नहीं है। तो वह स्वीकार करते हैं। न समझा और अ, बदन बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए, यानी उसको फांसी से तख्ते से नीचे उतार लिया गया। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला-भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल-कूद फर्सी घोड़ा दौड़ा रहा था, यानी फर्सी लकड़ी का घोड़ा वह दौड़ा रहा था। एक वह भोला-भाला, उसको कुछ समझ नहीं है, बच्चे को कुछ समझ नहीं होती है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है। वह सिर्फ़ अपने-अपने कार्य करते, खेल-कूद में ज़िंदगी जीते हैं। तो उसी प्रकार वह बच्चा खेलता है और उस बच्चे को देखकर वह काला चोर उसके पास जाता है। अ फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का अ, शह सवार, यानी किसी अरबी घोड़े पर वह सवारी कर रहा है, ऐसा उसको लग रहा था। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है। यानी वह जो खुशियाँ हैं, फर्जी घोड़ा दौड़ाना, नाचना, कूदना, यह सब कुछ जो बचपन की चीज़ें जो है हम बचपन में ही कर सकते हैं। एक बार बचपन बीत गया तो दोबारा वह चीज़ें नहीं आ सकती। उसी प्रकार मैं अभी एक बात मुझे याद आई, उसी प्रकार जिस प्रकार यह बच्चा बचपन में नकली फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा है और उसको लग रहा है कि मैं किस घोड़े का नाम आया है यहाँ पर, अरबी घोड़ा दौड़ा रहा हूँ, ऐसा उसको लग रहा है। यह जो चीज़ें हैं एक विशिष्ट समय में, तो उसी प्रकार हमें भी पढ़ाई एक विशिष्ट समय में होती है और उसी विशिष्ट समय में ही पढ़ाई करने का मन लग जाता है। और यदि वह समय हमने खेलने कूदने में किसी बाबू सोना के ख्यालों में बिता दिया तो दोबारा पढ़ाई में हमारा मन नहीं लग जाता। उसी प्रकार जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती, बचपन की यादें, उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था। यानी उस बच्चे ने कभी पाप क्या है, पुण्य क्या है, यह सब कुछ उसको पता नहीं। और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी उस बच्चे को। बदनसीब काला चोर फांसी से उतारा। हजारों आंखें उस पर गड़ी थी, यानी हजारों लोग जो है उस पर देख रहे थे। अभी हजारों आंखें यानी 500 लोग हुए थे तो हजारों आंखें हो जाती, क्योंकि एक इंसान की दो आंखें ऐसा नहीं है। अपना दिमाग मत लगाइए, वहाँ पर जो बताया है वही। बदनबीस काला चोर, यानी जो बदनसीब काला चोर जो है वह फांसी के तख्ते से सूली से नीचे उतार लिया गया। हजारों आंखें उस पर खड़ी हुई है, यानी वह क्या करता है देख रहे हैं। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह ज़माना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला-भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम आदि और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक था। पाक का मतलब पवित्र। यानी उस काले चोर को याद आया, उस बच्चे की तरह काले चोर को उसका बचपन याद आया। अ, ऐसे ही भोला-भाला, ऐसे ही खेलता कूदता, यानी वो जो दुनिया की गंदगी है उसको दूर, उससे गंदगी से दूर पाक साफ था, यानी पाक का मतलब पवित्र। अ, माँ गोदियों में खिलाती थी, यानी उसकी माँ उसको गोद में लेकर खिलाती थी। बाप बलाए लेता था और सारा गुनबा जान निछावर लाता था। आह! काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद इतना असर हुआ कि उसकी आंखों में, यानी यह सब कुछ दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू आए। जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिल फिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस
और जामे जम और आबे हयात और जमे परवेज सब न्यौछावर है। यानी उस काले चोर ने कितने बेगुनाहों की हत्या की थी, खून किया था, लेकिन वह कितने लोगों को उसके आंखों के सामने उसने तड़पता हुआ मरते देखा था, लेकिन उसके आंखों से एक बूंद पानी भी न टपका था। लेकिन उस बच्चे की मासूमियत देखकर और देखकर अंतिम इच्छा वह थी, वह बच्चे की मासूमियत देखकर उसकी आंखों उसको उसका बचपन याद आया और उसके आंखों से आंसू टपक पड़े और वो दिल दिल फिगार को लगा कि यही दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ हो सकती है, और वह आंसू उसने ले लिया। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिल फिगार अपनी माशूका दिल फरेब के शहर मिनो सवाद को चला गया। यानी याद रखिए, दिल फरेब किस शहर की रहने वाली थी? तो मिनो सवाद की रहने वाली थी, याद रखिए। तो वह आंसू लिया और उसको लगा कि यही दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यह लिया और कामयाबी की खुशी महसूस करता हुआ दिल फिगार जो है दिल फरेब जो है दिल फिगार जो है दिल फरेब की शहर मीनू सवाद में चला। मगर जो जो मंजिलें तय होती जाती थी, उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिल फरेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस पर दुनिया से नामुराद जाऊंगा। यानी वह सोचता है दिल फिगार, यदि मैं यह चीज़ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मन में अनेक उलझने आ रहे हैं, अनेक सवाल विचार आ रहे हैं। यदि यह उस दिल फिगार के दिल फरेब के सामने यह चीज़ बेशकीमती या अम, अनमोल न हो सकी तो मैं तो फांसी पर चढ़ा जाऊंगा, ऐसा वो सोच रहा है। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते करते शहर मीनो सवाद आ पहुंचा। यानी दिल फिगार जो है आखिरकार वो सोचता है कि जो है वह है, किस्मत तो आजमाना चाहिए, नसीब को आजमाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह पहाड़ दरिया जो भी कठिनाइयाँ है, वह सब कुछ पार करते हुए शहर मीनो सवाद में आ पहुंचता है और दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की थकान से टूटा हुआ दिल फिगार खुदा के फजल से हुक्म की तालीम करके आया है। यानी नमाज पढ़ के, नमाज यानी दिल फिगार खुदा के फजल की हुक्म की तालीम यानी हुक्म की तालीम करते हुए आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। ये कौन कर रहा है? सिपाही कर रहा है। किसको? दिल फरेब को। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा, यानी दिल फरेब ने फौरन उसको बुलाया भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से पर्दा माइश की वह अनमोल चीज़ पेश करो। यानी वो पर्दे के पीछे छुपी है और वो बोल रही कि जो पेश कीमती चीज़ है, जो अनमोल चीज़ है, वह पेश करो, दिखाओ। दिल फरेब ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह बूंद पेश की, यानी डरते हुए वह बूंद पेश की। उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयान की, यानी उसने क्या कठिनाई उपलब्ध, किस प्रकार वह एक आंसू की बूंद उसने पाई है, वह सब कुछ बताया। दिल फरेब की पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथों में लेकर ज़रा देर तक गौर के बाद बोली, दिल फिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज़ ढूंढ निकाली। तेरी किस्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब तेरे हाथ वह मोती लगे और किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। एक बात, यानी वह सब कुछ देता है और वह हाथ में लेती है, स्वीकार करती है वह आंसू की बूंद और लेती है, देखती है, गौर से देखती है और कहती है कि दिल फेरा, तूने बहुत मैं तुम्हारे दिमाग की तारीफ करती हूँ, तेरी किस्मत और तेरी सूझबूझ, यानी तूने जो सोचकर वह आंसू की आखिरी बूंद लाई है, मैं उसकी तारीफ करती हूँ और मैं करती हूँ, लेकिन यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ नहीं है। अभी एक बात समझिए, वर्तमान में यह कहानी किस प्रकार लागू होती है, मैं आपको बताता हूँ। अभी समझिए, उतना वह पहाड़ में, जंगल में भूखे रहकर हड्डियाँ दिख रही है शरीर की, इतना सब कुछ कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उसने अपनी प्रेमिका के लिए वहाँ एक आँखों का आंसू का आखिरी बूंद था पश्चाताप का, वह उसने ले आया और कोई प्रेमी उसको नायिका कहेगी यह वह दुनिया की सबसे अनमोल
चीज़ नहीं है, तो आजकल का वर्तमान का प्रेमी क्या कहता? सोचिए ज़रा, क्या कहता? तो कहता था कि जा तेरा प्रेम तू जाने, तेरा प्रेम जाने, मुझे नहीं चाहिए, मुझ पर लाखों मिल जाएगी, ऐसा कहेगा। लेकिन प्रेमचंद की यही खासियत है कि उस ज़माने में भी उसने प्रेमचंद ने यह जो नैतिकता है, एक निष्ठता है, अभी यहाँ पर प्रेमी नायक और नायिका के बीच में एक दूसरे के प्रति एक निष्ठता जो है, वह एक निष्ठता देखने को मिलती है। लेकिन वर्तमान में यह एक निष्ठता है क्या? नहीं है। नहीं है, क्योंकि हम भी एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, मैं भी अध्यापक हूँ और मैंने भी कॉलेज किया हुआ है, मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ। तो मैंने जहाँ तक देखा है, तो कॉलेज में एक के साथ, ग्राउंड में एक के साथ, शाम को कॉपी में एक के साथ, सुबह घर से निकलते हुए एक के साथ, ऐसे बहुत कुछ है। लेकिन ये एक निष्ठता क्या होती है, यह कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलती है और हमें भी आगे हमारे रिश्तों में किस प्रकार एक निष्ठता होनी चाहिए, यह कहानी बताती है। खैर, हम समीक्षात्मक ज़्यादा समीक्षा नहीं करेंगे, हम अपनी पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि समय भी बहुत कम है। शायद आप तेरे हाथ वह मोती लगे, यानी अब तू जा और तेरे हाथ में वह बेशकीमत क्या है, वह अनमोल चीज़ क्या है, वह तेरी हाथ में लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो, यानी तेरी किस्मत में मेरी गुलामी में, तेरी किस्मत में मैं तेरी गुलाम बनना लिखी हूँ, तो ज़रूर तुझे वह चीज़ मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्श करती हूँ, यानी मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुझे फांसी पर चढ़ा सकूँगी, चढ़ाना वह चीज़ तूने न लाई तो, लेकिन मैं तेरी जान बख्श देती हूँ, मैं तुझे छोड़ देती हूँ, जा वह चीज़ ढूंढ कर ला, इसलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है। यानी क्यों छोड़ती है? क्योंकि तुझ में वह गुण मौजूद है कि तू वह दुनिया की अनमोल चीज़ ढूंढ सकता है, जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। यानी कहने का मतलब कामयाब होगा, ये कौन कह रहा है? ये उसकी नायिका कह रही है। कहने का मतलब क्या है? कि कहने का मतलब है कि नायिका भी नायक के प्रति एकनिष्ठ है, प्रेम करती है, आजकल के जैसा नहीं है। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशूकाना इनायत से ज़रा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। यानी दिल फरेब से कहता है दिलफिगार, ए ए इस माशूकाना, यानी बड़े मुद्दत के बाद, बड़े दिनों के बाद, बड़ी कठिनाइयों के बाद इस ड्योढ़ी पर, तेरे चौखट पर आना मुझे नसीब होता है। तो फिर खुदा के जाने से, खुदा जाने जाने ऐसे दिन कब आएंगे, क्या तूने अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न आएगी? यानी तुझ पर जान निछावर करने वाले आशिक के लिए तुझको ज़रा सी कदर नहीं आएगी, बुरे हाल पर कदर नहीं आएगी, तरस नहीं आएगा। और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली तक शक्तियों के झलने की ताद देगी, यानी तू आने वाली जो भी कठिनाइयाँ है उसको झेलने के लिए दुआएं नहीं देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ, यानी एक आशिकाना एक माहौल जो बहुत बढ़िया होता है। तो उसी प्रकार दिल फिगार कहता है कि यदि तेरा दर्शन हो जाता, तो आने वाली जितनी भी मुश्किलें हैं, उस मस्त निगाह की तेरी एक बार मैं झलक देख लेता, तो आने वाली जो मुसीबतें हैं मैं ऐसे ही झेल लेता, जो आज तक किसी से न बन पड़ा, यानी आज तक किसी से हो न सका, मैं कर सकता हूँ। दिल फरेब आशिक की यहाँ चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई, यानी दिल फरेब जो है यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई। अ, हुक्म दिया हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार यानी चौकीदार ने फौरन गरीब दिल फिगार को धक्के देकर अय्यार के कूचे से बाहर निकाल दिया, यानी प्यार के दरबार से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपने निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि वहां जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापते और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसा कौन सी चीज़ है, यानी अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। यानी मैंने कितने
पहाड़, जंगल, कितनी यातनाएँ सहन करके वह आँसू की बूँद में मुझे मिली थी और वह भी उसने दुनिया की नई वह क्या है, वह चीज़ उसने स्वीकार की लेकिन अनमोल चीज़ चीज़ नहीं है, ऐसा उसने कहा लेकिन उसने स्वीकार की, यह बड़ी बात है। नहीं तो आजकल की प्रेमिका क्या कहती, "ये भी अनमोल चीज़ नहीं है, चल जा।" ऐसा कहती। लेकिन उसने वह चीज़ की, उसने जो लाया है उसकी उसने इज़्ज़त की। तो आबदार मोती से ज़्यादा हज़रत हिज्र यानी हज़रत हिज्र तुमने सिकंदर को यानी सिकंदर को आबे हयात कुएँ का रास्ता किसने बताया था? तो हज़रत खिज़र ने बताया था। हज़रत खिज़र तुमने कि सिकंदर को आबे हयात के कुएँ का रास्ता दिखाया था। क्या मेरी बाह न पकड़ोगे? क्या तुम मेरी मदद न करोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर मुसाफिर हूँ। यानी सिकंदर जो था दुनिया का मालिक था, फिर भी तुमने आबे हयात का कुएँ का रास्ता बताया उसने। मैं तो बेघर हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरा तो कोई नहीं है। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियाँ किनारे लगाई, किसने लगाई है? हज़रत खिज़र ने। मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। एक काजी ये आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस निमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? ये आली मुकाम जिब्रील, तुम जो है तुम निमजान दुखी आशिक यानी इस दुखी आशिक की तुम मदद नहीं करोगे। तुम तो खासकर खुदा के दरबारी हो। यानी खुदा के दरबारी कौन है? आली मुकाम जिलील जिब्रील। यह कौन है? तो यह खुदा के खास दरबारी है। गरज यहाँ के दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चला गया, यानी वह दोबारा चला गया। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फीली चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की यानी वह कभी पूरब से पश्चिम यानी पूरब से पश्चिम तक घूमा, उत्तर से दक्षिण तक घूमा, उत्तर से दक्षिण तक घूमा, लेकिन वीरानों जंगलों में घूमा, लेकिन उसको जो बेशकीमती चीज़ है वह न मिली। अ, किसी चीज जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली, यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया, यानी पूरा शरीर सूख गया। एक रोज़ वह शाम के वक्त यानी एक रोज़ वह जो है शाम के वक्त किसी नदी के किनारे अ, खल खस्ता हाल पड़ा हुआ था, यानी किसी नदी के किनारे एक शाम वह पड़ा था। बेखुदी के नशे में चौंका तो देखा, यानी वह नशे में चौंका तो देखा कि चंदन की एक चिता जल रही है, यानी चंदन की एक चिता जल रही है। चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए हुए बैठी हुई, यानी जो सती प्रथा है वहाँ 16 श्रृंगार कहते बैठी हुई है। उसकी जांग पर उसके प्यारे पति का सर है, यानी उसके पति का सिर लेकर बैठी है, यानी ये सती प्रथा की बात है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रही है। वो शारदा कानून की बात का किस कहानी में है? तो वह किस कहानी में? शारदा तीसरी कसम कहानी में शारदा कानून की बात है। वह शारदा कानून भी इस पर भी आधारित था, ऐसे ही सती प्रथा पर इस पर फूलों की बरखा कर रही थी, यानी अन्य लोग जो है फूलों की वर्षा कर रहे थे। एकाएक चिंता में से खुद ब खुद एक लपट उठी, यानी चिता में से एक लपट उठी, वह लो उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था, यानी पति के साथ मरे हुए पति के साथ जीवंत वह जल रही थी। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया, यानी देखते देखते वह जल गई। प्रेमिका ने अपने प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दोनों प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई, यानी देखते देखते वह पति पत्नी जो है जल गए। और जब सब लोग घर लौटे तो दिल फिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में, यानी अपने चाक दामन यानी अपने जो कुर्ता पहना था उस कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया, यानी यह राख ले ली और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सफलता के नशे में, यानी उसको लगा कि यह सफल यही अनमोल चीज़ है, ऐसा सोचा और वह चूर हुआ यार के कूचे की तरफ चला गया, यानी फिर से वह
नायिका की ओर मीनू स्वाद में चला गया। आपकी जो वह अपनी मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मतें बढ़ती चली जाती थी। यानी वह जैसे-जैसे राज्य के नज़दीक आता था शहर के, वैसा उसको लगता था कि यही दुनिया की अनमोल चीज़ है और वह स्वीकार करेगी। उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, आपकी तेरी जीत है। यानी दिल से एक आवाज़ आ रही थी कि आप तेरी 100% जीत है। इस ख़्याल ने उसके दिल को जो सपने दिखाए, उसकी चर्चा व्यर्थ है। यानी वह ख़्यालों में विचार आ रहे कि अब वह अ, दिल फ़रेब जो है मेरा प्रेम स्वीकार करेगी, अब मैं उसके साथ रहूँगा, ये ऐसा घर बसाऊँगा, यह सब कुछ सपने देख रहा है। आखिरकार वह शहर मीनू सवाद में दाखिल हुआ और दिल फ़रेब की ऊँची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी। यानी ऊँची ड्योढ़ी पर जाया, ऐसे शान से गया और गया। दिलफिगार सुरखरू होकर लौटा है। यानी दिलफिगार अब फ़तेह होकर लौटा है, विजय होकर आया है और उसके सामने आना चाहता है। दिल फ़रेब ने जाबाज़ आशिक को फ़ौरन दरबार में बुलाया। यानी दिल फ़रेब ने जाबाज़ आशिक यानी जान देने वाला आशिक को फ़ौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ थी, हाथ फैला दिया। यानी वह चीज़ लिया। दिल फिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया। यानी वो अभी हाथ सामने किया। कैसे प्रेम का एक नशा ही अलग होता है, करके देखिए, प्रेम बहुत मज़ा आता है, लेकिन एक मर्यादा में करना चाहिए। तो वह हाथ फैलाया वह चीज़ दीजिए बोलने के लिए और उसने वह चांदी जैसी कलाई को चूम लिया। किसने? दिल फिगार ने, दिल फरेब ने। दिल फिगार ने चूम लिया उसकी चांदी जैसी कलाई को। मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली पर रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कहा सुनाई। यानी वह राख की मुट्ठी भर राख जो है उसकी हथेली पर रखी और जो भी उसने उस राख पाने के लिए मेहनत की थी, वह सब कुछ बता दी और सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतज़ार करने लगा। यानी वह कहे दिल फरेब कि यही दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, ऐसा वह कहे और तूने मेरी मुराद पूरी की है, ऐसा वह सुनने के लिए उत्सुक खड़ा रहा। दिल फरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया। देखिए अभी वो उसने जो राख लाई है, मोती वह आंसू लाया था, उसकी भी इज्जत की और इसको भी स्वीकार किया कि आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ये जान निछावर करने वाले आशिक, ये मुझ पर तुम जान देने वाले आशिक दिल फिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, यानी लोहे को सोना करने की शक्ति है, ताकत है, यह किस्में जो सती की राख दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ। यानी मैं सच्चे दिल से तेरा एहसान शुक्रिया अदा करूँगी हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल चीज़ है। यानी वह कहती कि दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ, मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ। यानी इस बार क्या कहती कि मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि तुझे वह चीज़ मिले, खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई। यानी ऐसा कहते वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई। आधा माशूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाया। यानी जो भी माशूकाना है, अपने रूप का जलवा दिखाया। यानी इस बार उसने खुद को दर्शन दिया और आंखों से ओझल हो गई, नज़रों से ओझल गई। एक बिजली सी कौंदी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। यानी दिखाया और दर्शन दिया और चली गई। अब दिल फिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए कि चौकीदार ने, यानी वह ठिकाने नहीं आया, उसके होश उड़ गए। तभी चौकीदार जो था उसने निकाल दिया, उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया। और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराश अतः समंदर में गोता खाने, यानी फिर से वह असफल होकर निकल गया। यानी दिल फिगार का हियाव छूट गया। यानी जो भी हिम्मत थी वह छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था। यानी उसको लगा कि मैं जो हूँ, दिल फिगार को लगा कि मैं जो है इस दुनिया में नामुराद, यानी मेरी इच्छा जो है कभी पूरी ही नहीं हुई और ऐसा ही मैं मर जाऊंगा, ऐसा उसको लगा। अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं। यानी उस वह कहता है कि अब मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं सिर्फ पहाड़ पर जाकर नीचे कूदकर जान दे दूं। माशूक के जुल्फों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे।
वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। यानी वो उड़ा और गगनचुंबी यानी ऊंचाई के पहाड़ पर की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का यानी किसी ऐसे समय में वह उस पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास न करता, साहस न करता, लेकिन एक असफलता के और प्यार के नशे में वह चढ़ गया। मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकड़ी ज़्यादा से ऊंचा नजर आया। यानी वह जान देने के नशे में उसको वह पहाड़ जो है ज़्यादा ऊंच नजर एक मामूली टेकड़ी सा लगा। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े। यानी वह नीचे कूद पड़े। इतने में हरे हरे कपड़े पहने हुए एक हरा अमामा बांधे हुए बुजुर्ग हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए आ, बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले शोर में बोले। यानी वह जान देने वाला था उस पहाड़ से नीचे कूदकर। तभी जो है तस्बीह और दूसरे हाथ में, यानी एक हाथ में क्या है उस हरे अमाम बांधे हुए बुजुर्ग के हाथ में, एक हाथ में क्या है तस्बीह है और दूसरे हाथ में क्या है एक लाठी है। और उधर वह हाजिर हुआ और दिल फिगार यानी हौसला बढ़ाने वाले शब्दों में बोला, दिल फिगार, नादान दिल फिगार, यह क्या? यानी दिल फिगार तो नादान है। नादान क्या? बुजदिलों जैसी हरकत, यानी ऐसी बुजदिलों जैसी जान देने वाली हरकत क्यों करता है? तू मोहब्बत का वादा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। यानी तू मोहब्बत का वादा करता है तो तुझे इतना भी पता नहीं कि मजबूत इरादा यानी मजबूत सोच जो है वह मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। ऐसा वह उसकी हिम्मत बढ़ाता है। मर्द बन और यूँ हिम्मत न हार। यानी तू मर्द बन, हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान। यानी पूरब की तरफ जा। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम क्या है? हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान भारत। वहाँ जा, तेरी आरजू पूरी होगी। यानी वहाँ पर जा, तेरी जो आरजू है, इच्छा है, मुराद है, वह पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिज़्र गायब हो गए। यानी इतना कहा और हजरत खिज़्र जो है गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुशी खुशी पहाड़ से उतरा। यानी उसने जो है शुक्रिया अदा किया और खुशी से पहाड़ उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। यानी हिंदुस्तान भारत की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगले, यानी कांटों से भरे हुए जंगल, आग बरसने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंघ्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ। यानी हिंद की पाक यानी भारत की पवित्र भूमि में, हिंदुस्तान की पवित्र भूमि में हाजिर हुआ। हिंदुस्तान की तरफ जाती हुई उसको दिलफिगार को कौन कौन से रास्ते मिले, याद रखिए, पूछा जा सकता है। मुद्दतों तक यानी बहुत दिनों तक कांटों से भरे हुए जंगल, यानी कांटों से भरे हुए जंगल मिले। आग बरसाने वाले रेगिस्तान मिला। कठिन घाटियों अलंघ पर्वत यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत भी मिले। ये हिंदुस्तान की तरफ जाते हुए मिले। बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में, यानी इतने यह सब कुछ लांग कर वह हिंद के सरजमीन पर, पाक ज़मीन पर हिंदुस्तान के लौट आया और एक ठंडे पानी के गोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गए। यानी नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंच गया। यानी शाम होते होते एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी थी। यानी वहाँ युद्ध का मैदान था। चील, कोए और बहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहला। यानी डरावना, अधमरी लाशें है, किसी की जान गई है, कोई तड़प रहा है, यह सब कुछ देखकर वहाँ दिलफिगार जो है डर गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। यानी वो कह रहा है कि या खुदा, हे ईश्वर, हे भगवान, किस मुसीबत में मेरी जान फंसी।
मरने वालों का कहराना, सिसकना और एड़ियाँ रगड़कर जान देना, यानी किसी की जान जा रही है, वह रगड़ रहा है, करा रहा है, ज़ोर से दर्द के मारे चीख रहा है, एड़ियाँ रगड़ रहा है और जान दे रहा है, अपनी सांसें छोड़ दे रहा है। दरिंदों का हड्डियों को नोचना, गोश्त की लोथ, यानी जो भी गिद्ध है, वह पंछी है, वह उसके हड्डियों को नोच रहा है, गोश्त की लोथ के को लेकर भागना, यानी जो गिद्ध जो है उसके मांस को लेकर भागते जा रहे हैं। ऐसा होलनाक दिल सीन दिलफिगर ने कभी नहीं देखा, यानी इतना दर्दनाक खतरनाक दिल सीन जो है कभी नहीं देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है, यानी एकाएक उसके मन में आया कि यह जो है युद्ध का मैदान है, लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की है। सुरमा सिपाहियों की है। जितने में करीब से कहराने की आवाज़ आई, जितने में करीब से नज़दीक से कहराने की आवाज़ आई, दिलफिगर उस तरफ फिरा, यानी दिलफिगर ने उस कहराने की आवाज़ की तरफ देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, यानी एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा, यानी एक मर्दाना चेहरा, जान निकालने की कमज़ोरी से पीला, यानी जान निकल रही है इस कमज़ोरी से पीला पड़ गया है। ज़मीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है, सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आमदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई, यानी जान जा रही है, सीने से खून बह रहा है, फव्वारा बह निकल रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर हौसला है लड़ने का और वहाँ जो है तलवार जो है पकड़े हुए है। दिलफिगर ने एक चितड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया, यानी दिलफिगर ने एक कपड़ा लिया, चितड़ा लिया और घाव के जो घाव था, खून बह रहा था, उसको रोकने के लिए उस पर रख दिया, ताकि खून रुक जाए और बोला, यानी खून रुक जाए और बोला, ए जवा मर्द, यानी खून रुक जाए और बोले कि ए जवा मर्द तू कौन है। जवा मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली, यानी उसने कहा कि ये जवा मर्द तू कौन है, और उसने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, यानी वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? यानी तूने नहीं जाना, या आज तूने इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ, यानी मैं जो हूँ अपनी माँ का बेटा, भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योलियों पर बल पड़ गया, यानी यह कहते कहते उसकी त्योलियों पर बल आ रहा था। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, यानी इसकी पीला पड़ा हुआ चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। और आबदार शमशीर की फिर अपना जेवर दिखाने के लिए चमक उठी, यानी तलवार जो है फिर से चमक उठाने के लिए यानी वार करने के लिए उठे। दिलफिगर समझ गया कि हाँ, इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है, यानी दिलफिगर ने समझा कि इस वक्त जो है वहाँ दिलफिगर को दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, यानी नरमी से, यानी धीमे स्वर में, करुणामय स्वर में बोला, ए जवा मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकाला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। यानी कहाँ दिलफिगर ने, ए जवा मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकाला गया हुआ, अपने देश से निकाला गया हुआ मैं एक मुसाफिर हूँ, इधर भूलता भटकता आ निकला। बड़ा मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर, यानी मुझे कुछ पता नहीं यहाँ क्या घटित हुआ है, मुझे बता। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जाए, यानी अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून के तर में बैठकर खुश हो जा, क्योंकि यही 2 अंगुली ज़मीन है जो मेरे पास बाकी, यानी अभी जो मैं जो यहाँ पर लेटा हुआ, मेरा जो खून बह रहा है, यही यही ज़मीन मेरे पास में बची हुई है, जो मेरे पास बाकी रह गई है, और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता है। जब मुझे मौत आएगी तभी यही ज़मीन मेरी छीन ली जाएगी, 2 अंगुली ज़मीन छीन सकती है मौत ही। अफ़सोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं, यानी वह कहता है, जवामर्द, तू ऐसे समय में आया कि हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं है। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, यानी हमारे जो बाप दादा का देश है वह हमारे हाथों से निकल गया है और आज हम बेवतन हैं। इस वतन पर दूसरों ने कब्जा बनाया, मगर पहलू बदल कर उसने हमलावर दुश्मन को बता दिया, यानी उसने भी हमलावर दुश्मन को बता दिया। राजपूत अपने देश के कैसी बहादुरी से जान देता है, यानी वह जो है जवामर्द कौन है, तो एक राजपूत सिपाही है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के काट उतरे हैं। मुस्कुरा कर, यानी वह कहता है कि यह जो लाशें देख रहा है, ये मैंने मेरे तलवार की काट से उनको मार दिया है,
और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा हूँ। यानी गनीमत यह है, अफसोस इस बात का है कि मैं दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव सीने के घाव से चितड़ा निकाल कर, यानी सीने पर जो चितड़ा रखा था दिलफिगार ने, वह निकाल कर, क्या तूने यह मरहम रख दिया, यानी तूने ये मरहम रख दिया, खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा। यानी वो कहता है कि खून निकलने दे, इसको रोकने से क्या फ़ायदा। अपने देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं, यानी अपने ही देश में मैं गुलाम बनकर जिंदा रहूं, नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। यानी वह कहता है कि हमारा जो अब देश है वह हमारा न रहा, उसने औरों ने उस पर कब्जा किया हुआ है, तो जिंदा रहने से, उनकी गुलामी करने से बेहतर है कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ। जवामर्द की आवाज़ मद्दिम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बह गया कि खुद ब खुद बंद हो गया, यानी खून बह बह कर खत्म हो गया शरीर से। रह रह कर एकांत बूंद टपक पड़ता, आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई, यानी सारा खून निकल गया, दिल की जो हरकत है, धड़कनें जो चलने की है, वह बंद हो गई, आंखें मूंद गई। दिलफिगार ने समझा आप काम तमाम है, दिलफिगार ने समझा कि आप जो है इसका काम तमाम हो गया, यह मर गया। कि मरने वालों ने धीमे से कहा, यानी मरने वालों ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, यानी मरने वाले ने धीमे से क्या कहा, भारत माता की जय। और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने यानी एक सच्चे देश प्रेमी देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा, और उसके दिल ने कहा, यानी उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से, यानी जो आखिरी देश की हिफाजत में गिरा हुआ आखिरी जो खून का कतरा है, इस कतरे से कोई ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती, ऐसा दिलफिगार ने सोचा। उसने फौरन उस खून की बूंद, यानी उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हेच है, यानी किसके आगे यमन का लाल भी हीच है, हेच है, फीका है, तो देश की इबादत में गिरा हुआ खून का आखिरी कतरा। और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ जाना रवाना हुआ, यानी वो खून का आखिरी कतरा लिया और वह अपने देश की तरफ चलाया। सख्तियाँ झेलता आखिरकार बहुत दिनों बाद, यानी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हुए बहुत दिनों बाद वह रूप की रानी मलका दिल फरेब, यानी रूप की रानी मलका दिल फरेब ड्योढ़ी पर जहाँ पहुँचा और पैगाम दिया, यानी पैगाम दिया। दिलफिगार सुखरुख और कामयाब होकर लौटा, यानी जाकर ऐलान किया कि दिलफिगार जो है सुखरुख और कामयाब, यानी सुखरुख यानी अच्छा सा, सुखरुख यानी सुख से, और कामयाब होकर सफल होकर लौटा है और दरबार में हाजिर हाजिर होना चाहता है। दिल फरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया, यानी दिल फरेब ने फौरन उसको हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद कस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में पलटी और बोली, वह बोली, दिल फिगार, आपकी तू बहुत दिनों बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ कहाँ है, यानी ला दुनिया की बेशकीमत अनमोल चीज़ कहाँ है, दिखा। दिल फिगार ने मेहंदी रची, यानी दिल फिगार ने क्या किया, मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह आखिरी कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत सुनाई, यानी वह आखिरी कतरा हाथ पर रखा और जो भी उसकी बारे वो पाने के लिए क्या क्या उसने किया, वह सब कुछ बताया, क सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था, यानी वह खामोश भी न होने पाया था, बता ही रहा था। तो एकाएक वह मुस्कुरा पर पर्दा हट गया, यानी एकाएक वह दिल फरेब ने मुस्कुराई और पर्दा हट गया। दिल फिगार ने सामने दिल फिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, यानी वो उसने अपना दर्शन दिखा दिया, जिसकी एक एक नाजनीज सुरेखा से बढ़कर थी। दिल फरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मनसद पर सुशोभित हो रही थी। दिल फिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गए, यानी यह सब कुछ हुस्न का, सौंदर्य का एक पुतला देखकर वह अचंभित हो गया। चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिल फरेब यानी चित्रलिपित सा खड़ा रहा और दिल फरेब मनसद से उठी, यानी वह सिंहासन से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। आने गाने वालियों ने खुशी के साथ गाना शुरू किया, यानी गाने वालियों ने गाना शुरू किया। दरबारियों ने दिल फिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को
बड़ी इज्जत के साथ मनसद पर बैठा दिया, यानी सिंहासन पर। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ये जानिसार आशिक दिलफिगार, तेरी दुआएं बढ़ आई, यानी मेरी दुआएं बढ़ आई, यानी मैंने जो दुआएं की थी वह सफल हुई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब कर सुखरूप किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी, यानी आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी गुलाम। यह कहकर उसने यह रत्नजटित मंजूषा मंगवाई, यानी एक रत्नजटित मंजूषा मंगवाई जिसमें लिखकर प्रश्न रखे जाते हैं उसको मंजूषा। और उसमें से एक तख्त निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ें, यानी वो उसमें लिखा हुआ था कि दुनिया में वह सबसे खून का वह आखिरी कतरा जो देश की वतन की हिफाजत, देश की हिफाजत करने में गिरता है, वह दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।